नमस्कार साथियों, मैं आज बिहार में हो रही जाति आधारित जनगणना में मकान नंबरीकरण कैसे किया जाए। जब हम लोग प्रगणक के रूप में मकान नंबरीकरण करेंगे, वो कैसे करेंगे इसको स्पष्ट समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे कि हम लोग सर्वे करने के दौरान माना कि मैं सर्विस करते हुए भवन संख्या 11 पहुंचा और इसका क्रम संख्या 12 है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, सीरियली चलेगा ये क्रम संख्या, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन भवन संख्या 11 में मैं जैसे पहुंचा और इस भवन की संख्या 11 में मकान संख्या मेरा सीरियली 12 आ रहा है, ठीक। और इसी भवन संख्या 11 में परिवार 2 रहते हैं। कितने परिवार? 2 परिवार इस भवन में रहते हैं। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी है कि परिवार अगर उसमें 2 है तो उस कॉलम 8 में हम लोग उसका क्रम संख्या 1 और 2 लिखेंगे, क्योंकि एक पहला परिवार का क्रम संख्या होगा और 2 दूसरे परिवार का। तो पहला परिवार का जो मुखिया है वो अजीबुद्दीन, उसमें 4 सदस्य हैं, और दूसरा परिवार का मुखिया जो जैन जुनेद आलम है उसमें 3 सदस्य हैं। खैर ये हमने समझा दिया है। हम अभी मकान नंबरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो मकान नंबरीकरण कैसे करें, क्योंकि भवन संख्या 11 में 2 परिवार रहते हैं। इसका मकान नंबरीकरण हम इस प्रकार करेंगे। भवन संख्या 11 है तो क्योंकि उस भवन में 2 परिवार रहते हैं, तो उस भवन का जो मुख्य द्वार होगा, मुख्य द्वार पर हम लोग इस प्रकार से 6 बाई 6 यानी 6 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा वर्गाकार एक आकृति बनाएंगे, जो उस भवन के मुख्य द्वार पर इस प्रकार लाल मार्कर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उससे हम लोग 6 बाई 6 का एक वर्गाकार आकृति बनाना है इस प्रकार से। और ऊपर में, इसके अंदर में ही ऊपर की ओर 0, जैसे कि क्योंकि मैंने यहाँ पे भवन संख्या 11 का सर्वे किया, उसके बारे में उस 11 भवन संख्या 11 के बारे में लिखूँगा, तो भवन संख्या 011 लिखेंगे ऊपर में, ठीक है। क्योंकि इस 011 भवन संख्या में 2 परिवार रहते हैं और उस परिवार का मकान संख्या 012 और 013 आ रहा है। तो क्या करेंगे, क्योंकि इस भवन संख्या के मुख्य द्वार पे हम लिख रहे हैं, तो इससे यह स्पष्ट होगा कि हम लोग 012 से लेके 013 ऐसे लिखेंगे, 012 से 013। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि उसके मुख्य द्वार पर लिखने से कि इस भवन में, इस मकान में, इस भवन में, इस भवन संख्या 11 है और उसमें 2 परिवार रहते हैं, 12 और 13। ये हम लोग उसको मुख्य द्वार पर लिखेंगे। क्योंकि इसमें 2 परिवार रहते हैं तो पहले अब हम लोग उसके दोनों परिवार के उस भवन में जाने के बाद उसके दोनों परिवार का अलग अलग मकान संख्या देना है। तो उस परिवार के पहला मकान में हम जाएंगे और उस मकान के मुख्य द्वार पर, उस मकान का मुख्य द्वार या कह सकते हैं उसका गेट ही है या चौखट है, वहाँ पर हम जा कर के फिर 6 बाई 6 का लाल मार्कर से वर्गाकार एक आकृति बनाएंगे और उसमें ऊपर, उसी के अंदर में ऊपर की ओर गण लिख करके नीचे पहला मकान संख्या मेरा 12 था, तो पहला मकान संख्या 012 लिखेंगे। ये पहला मकान का काम हो गया मेरा। और दूसरा मकान में भी इसी प्रकार 6 बाई 6 का एक वर्गाकार आकृति बनाएंगे, उसमें भी अंदर में ही ऊपर में गण लिख करके नीचे 013 लिखेंगे, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि इस भवन संख्या 11 में जो 2 परिवार रहते हैं, इसका मुख्य द्वार में हम लोग पहला ये लिखेंगे। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस भवन में 2 परिवार रहता है और पहला परिवार का मकान संख्या 12 है और दूसरा मकान संख्या है 13। और पहला मकान का संख्या को हम लोग इसी प्रकार से लिख करके दिखाएंगे और गण लिख करके 012, यानी ये पहला मकान हो गया और ये 013 हो जाएगा दूसरा मकान। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आप लोगों को मकान नंबरीकरण में किस प्रकार से मुख्य द्वार पर कैसे नंबर डालना है और मकान के उस भवन संख्या यानी उस भवन के अंदर जो 2 या 3 या 4 मकान हो अगर, तो इस प्रकार से हम डाल सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आए।